दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम रीट एसएसटी मॉडल पेपर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अपन को जो है सुमेलित नहीं है वो छांटना है। तो देखते हैं, कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियाँ, सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ और साबी सेवर की पहाड़ियाँ। इसमें जो असुमेलित है वो है बाणगंगा, खमनोर की पहाड़ियाँ, इसमें नहीं आएगा। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, सेवर की पहाड़ियाँ आपकी जयपुर में, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखेंगे गलता जो जयपुर है सुमेलित है, बंदवारेठा बांध भरतपुर में है कुकुंद नदी पर, और तालाबशाही जो है जोधपुर में है। जबकि जो गड़ीसर है जो जैसलमेर में है, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो देखनी है। इसमें से सोम, अनास और चाप, ये तीनों तो माही नदी की सहायक नदी है। जबकि जो जोजड़ी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, ये जोजड़ी जो है लूणी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र नदियों में शामिल नहीं है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? देखते हैं, चंबल, बनास और बाणगंगा, ये तीनों तो बंगाल की खाड़ी के जो अफवाह तंत्र हैं उसमें शामिल हैं। जबकि जो लूणी नदी है ये अरब सागर के अफवाह तंत्र की है, अरब सागर में, मतलब पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में बहती है, इस वजह से ये अरब सागर से संबंध रखती है। नेक्स्ट जो है सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। जो नदी सांबर झील में नहीं गिरती है वो देखना है इसमें। तो मेंथा, खंडेला और रूपनगढ़, ये सांबर झील में गिरती है। जबकि जो कांतली नदी है ये सांबर झील में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी जो गुजरती है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर इनसे गुजरती है। झालावाड़ से ये नदी नहीं गुजरती है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें जो बांडी नदी है, बांडी नदी का पानी आता है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में कोई नदी प्रभावित नहीं होती। क्यों प्रवाहित नहीं होती? क्योंकि बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी बहती ही नहीं है, तो वहाँ कोई नदी प्रभावित भी नहीं होती। राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा है? तो नटनी का जो चबूतरा है वो पिछोला झील पर स्थित है। किस नदी को वांगड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो वांगड़ व काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो जो कायलाना झील है जोधपुर में, ये खारे पानी की झील नहीं है। बाकी ये तीनों झीलें जो है खारे पानी की झील है, जैसे पचपदरा झील बाड़मेर, लोणकरणसर जो है बीकानेर, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है,
और सांबर झील जयपुर, ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है सांबर झील से, डीडवाना, नागौर और लूणकरण झील से। इन तीनों झीलों से जो है राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है। तो इसमें आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो देखते हैं। इधर नदी है, इधर इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। तो काली सिंध की जो सहायक नदी है वो है निवाज। बनास की सागी, ये इसमें जो है गलत है, सुमेलित नहीं है। बनास की जो सागी नदी नहीं है, सागी लूणी नदी की सहायक है। ये जो सागी है ये लूणी नदी की सहायक है। और माही की सहायक है चाप, और साबरमती की है वाकल। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी जो नदी है रुंडित सरिता कहलाती है? तो जो बाणगंगा नदी है ये रुंडित सरिता नदी कहलाती है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। मतलब बात करते हैं जैसे ये दक्षिण से प्रवेश कर गई और उसके बाद पश्चिम में मुड़ी और वापस दक्षिण की ओर, मतलब यू आकार, उल्टे यू आकार से जो है बनाती है वो, तो वो है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और ये माही नदी जो है, ये माही नदी ही जो कर्क रेखा है, राजस्थान में जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है इस प्रकार से। तो निम्न में से एक असत्य है, उसका पता कीजिए। तो पता करते हैं कि बनास, चंबल और बाणगंगा नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल गिरती है बंगाल की खाड़ी में तीनों नदियाँ, बनास, चंबल, बाणगंगा। चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर की है। जी हाँ, चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर की है। और सबसे अधिक जो नदियाँ है बूंदी ज़िले में, ये बिल्कुल गलत है। सबसे अधिक नदियाँ बूंदी ज़िले में नहीं हैं। सर्वाधिक नदियाँ जो हैं उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज का निर्माण जो है चंबल नदी पर हुआ है। तो चंबल नदी पे जो है सर्वाधिक बांध बने हुए हैं राजस्थान में। उन बांधों के नाम है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय या खारे पानी की झील नहीं है? तो कोलाय जो झील है वो खारे पानी की झील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो राजसमंद झील जो उदयपुर में नहीं है, ये राजसमंद में है। निम्नांकित में से कौन सी नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखते हैं कौन सी नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। जो बांडी नदी है ये सहायक नदी नहीं है। बाकी जो मैनाल है, ढूंढ है और आयड़, ये तीनों नदियाँ बनास की सहायक नदी है। हाल ही में राजस्थान के किस ज़िले में नर्मदा जो नदी है उसका पानी नहर से लाया जाता है? तो जालौर ज़िला। तो राजस्थान के जालौर ज़िले में नर्मदा का पानी जो है नहर में लाया गया है। चंबल, बेतवा और कैन किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, कैन। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो अंतःप्रवाही नदी नहीं है साकी। बाकी कांतली, काकणी, गग्गर, साबी, मैंथा, ये सब नदियां जो हैं अंतःप्रवाही नदियां हैं। बाकी सागी जो है अंतःप्रवाही नदी नहीं है।
फिर इधर कौन सा सुमेलित नहीं है, देखेंगे। बनास नदी का जो उद्गम है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, बाणगंगा नदी का बैराट की पहाड़ियों से, ठीक है। और बेड़च ये इसमें गलत है, सुमेलित नहीं है। और कांतली नदी जो सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का वो कौन सा शहर है जो शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है झालरा पाटन। कौन सा है? झालरा पाटन। राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखते हैं, इधर प्रचलित नाम है, इधर क्षेत्र है। तो जो आबुर्द है ये सिरोही आबू क्षेत्र में है, ये बिल्कुल ठीक है। मेवात अलवर और आसपास, अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, जबकि ये गिरवा जो है इसमें गलत है, सुमेलित नहीं है। गिरवा जो है उदयपुर का आसपास का क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है, ठीक है। उदयपुर व आसपास के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में गिरवा भी कहते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। तो राजस्थान के लौह पुरुष हैं दामोदर लाल व्यास। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले के अरावली पर्वत आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को जो है भोमट नाम से जाना जाता है। कौन सा? भोमट नाम से। राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया? तो जुलाई 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया जयपुर परकोटा शहर। थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है वो है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो पाली जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। 8 जिले हैं जो पाली जिले को स्पर्श करते हैं। इसके बाद नागौर जिले से जो है 7 जिले स्पर्श करते हैं। इसके बाद अजमेर ज़िला है, तो अजमेर ज़िले से जो है 6 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। राजस्थान के लिम्बाराम जो किस खेल से जुड़े रहे हैं? तो लिम्बाराम जुड़े रहे हैं तीरंदाजी से। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान का वो क्षेत्र जो है जो डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है करौली धौलपुर। कौन सा? करौली धौलपुर। भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो है किस स्थान पर किया गया? तो वो किया गया पोखरण जैसलमेर में। राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यह है गोडावण। गोडावण जो है राज्य पक्षी है राजस्थान का। और स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में जो रियासतें थी वो थी 19। कितनी? 19 थी। ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सांचौर क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर जिले को कहा जाता है। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर है स्वर्ण नगरी। कौन सी नगरी? स्वर्ण नगरी। जबकि सूर्य नगरी है जोधपुर। धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो धौलपुर को जाना जाता था कोठी। किस नाम से? कोठी नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को
क्या नाम दिया था? तो वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरुकांतार क्या नाम दिया? मरुकांतार। कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान क्षेत्र के लिए जो प्रारंभ में नाम प्रयुक्त किया वो था रायथान। कौन सा था? रायथान। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, जिसको बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। कब? 1948 में। चिड़ावा का गांधी जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला है अल्लाह जिल्लाबाई। घटोली गैप या घटोली दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो मुकुंदरा पहाड़ियों में है घटोली गैप या घटोली दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय जो है जिला मुख्यालय राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? तो बीकानेर। बीकानेर जिला मुख्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है, जबकि गंगानगर वाला सबसे पास है। कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है या सही नहीं है देखते हैं। मत्स्य जो देश है ये अलवर भरतपुर कहा जाता है, ये ठीक है। जांगल प्रदेश बीकानेर ये भी ठीक है। शिवी जो है चित्तौड़गढ़ ये ठीक है। और अवध प्रदेश जालोर को नहीं कहा जाता, सिरोही के इलाके को कहा जाता है अवध प्रदेश। इसमें भी सही कूट का जो है चयन करना है। जो उत्तरी अरावली है, तो उत्तरी अरावली जो है इसकी जो पर्वत चोटी है उत्तरी अरावली की जो है उत्तरी अरावली की है भानगढ़ अलवर। मध्य अरावली की है आपकी तारागढ़ अजमेर। और दक्षिणी अरावली की है ऋषिकेश। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है जो राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य जो न्यायमूर्ति थे वो कौन थे? वो थे पी.एन. भगवती। कौन थे? पी.एन. भगवती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद जैसे रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं सेवानिवृत्ति के बाद किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? तो कहीं भी नहीं कर सकते, हो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है विधायिका के किसी भी कानून को जो संविधान से असंगत हो उसे अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो होता है 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। जबकि जो हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय उसमें है 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत में कहीं वकालत कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व
देश में कौन सा न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर कार्यरत था? वो था संघीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय? संघीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने किस तिथि से जो है कार्य करना प्रारंभ किया? तो 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचारण व अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। क्या एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, यदि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष लगातार न्यायाधीश रहा हो। किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम वो 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो, तब वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।